हेलो एवरीवन। 12th क्लास फिजिक्स में आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जो हम लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक किया था वो क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और आज हम जो करेंगे वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट। जो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो हम निकालते हैं बिटवीन इन्फिनिटी और एक एनी पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं। तो इस टॉपिक में हम जो निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट, और वो दोनों ही पॉइंट कहाँ पे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होंगे। तो ये हमको देखना है। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन करते हैं, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट in an electric field is defined as the amount of work done in bring the unit positive test charge from one point to another point without acceleration against the electrostatic force of repulsion. That is called potential difference between two point. अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और इसमें हम दो पॉइंट कंसीडर करते हैं। एक पॉइंट हमारे पास ये है, इसको अपना नाम दे दिया ए, एक पॉइंट है ये जो है बी। तो अब हमको निकालना पोटेंशियल डिफरेंस, ये कैलकुलेट करना है बिटवीन टू पॉइंट ए और बी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसमें एक बी पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू, और उसको यहाँ से लेके यहाँ से लेके आते हैं ए पॉइंट पे, और बी से ए पॉइंट पर लेके आने के लिए जो हमको वर्क करना पड़ता है या जो वर्क डन होता है उसको हम क्या नाम देंगे, वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी। ये इसका सिंपल इसकी डेफिनेशन है। हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। अगर इसका मैथमेटिक लिखना चाहें तो अगर हम ये देख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, वी बी इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड वी ए इज पोटेंशियल ऑफ एट पॉइंट ए। तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका जो मैथमेटिक आएगा, सिंपल पोटेंशियल सिंपल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मगर जो हमको वर्क डन लेना है वो कहाँ से लेके कहाँ तक लेना है, हमको ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा है वो हम इसमें लिखेंगे, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड डिवाइड बाई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये इसका क्या है, मैथमेटिक इसका इक्वेशंस हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो अब इसका नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। और इसको करने के लिए हम क्या, कंसिडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू lie at point O, let 2 point A and B such that OA equal to RA and OB equal to RB. Let a point P in between A and B such that OP equal to X. अब इसको अगर डायग्राम में देखें जो हमने वही है, यहाँ हमने एक चार्ज लिया है Q चार्ज जो पॉइंट O के ऊपर रखा है, O पॉइंट पे हमने इसमें दो ये चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें क्या होगी, ऐसी डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इसमें हमने दो पॉइंट माने हैं, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, जो दोनों ही पॉइंट जो हैं ये क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं। तो अब हमने यहाँ पे इन दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमको सिंपल ये करना है कि हमको यह ए से लेके बी तक का हमको वर्क डन निकालना है। कि अगर हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखें प्लस क्यू पॉइंट ए के ऊपर, अगर उस टेस्ट चार्ज को हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की पे लेके जाएं तो इतनी हमको इसमें डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, और हमको जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। ये क्या लगेगा, उस पर ऊपर फोर्स लगेगा। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्क डन। तो हम ये वहाँ से ए से लेके बी पॉइंट तक के बीच में वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये वर्क डन क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट ए एंड बी, ये कराएगा। मगर हम जैसे हमने पहले टॉपिक में किया था, हम डायरेक्ट इस पे फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, हमेशा यहाँ पे चेंज होती रहेगी। जैसे ही ए पॉइंट से हम बी तरफ पॉइंट की तरफ जाएंगे तो आर की वैल्यू कम होती जाती है, ये जो आर है इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। अगर ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी, या मतलब कह सकते हैं हम फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। आर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है,
फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है या फोर्स इज ए वेरिएबल क्वांटिटी है, तो हम डायरेक्ट इस पे वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हम एक स्मॉल क्वांटिटी मान के चलेंगे कि निकालेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे फोर्स कंप्लीट वैल्यू के लिए। तो यही हमको करना है इसमें। ये हमारे पास गिवन क्वांटिटीज़ हैं। हमने एक चीज़ और मानी है इसमें कि हमने एक पॉइंट माना है पी पॉइंट, क्यू से ओ से लेके ये है पी पॉइंट, ठीक है। और इस पी पॉइंट की डिस्टेंस हमको दे रखी है वो एक्स डिस्टेंस है। हम स्टार्टिंग में ये कर लेते हैं कि पी से लेके क्यू तक जाने के लिए ये पी पॉइंट है और इससे लेके गए हैं क्यू तक। ये हम मान लेते हैं ये स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस है जिसको हम नाम दे रहे हैं डी एक्स, ठीक है। और डी एक्स डिस्टेंस के लिए फोर्स की वैल्यू क्या है, होगी कांस्टेंट, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और फिर नेक्स्ट को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो पी पॉइंट के ऊपर हम फर्स्ट निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी एट पॉइंट पी। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर क्या है, ओ से डिस्टेंस है पी पॉइंट की, या कह सकते हैं चार्ज से जो डिस्टेंस है पी पॉइंट की वो है एक्स, तो नीचे क्या जाएगा इसमें एक्स स्क्वेयर। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ये बता दिया मैंने, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू क्यू नॉट इनटू में ई। तो ये क्या हो जाएगा, उसके ऊपर फोर्स हो जाएगा। ये हमारे पास ई की वैल्यू निकल गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट क्यू फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू इज, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए हम क्या लिखते हैं, डी डब्ल्यू नोट करते हैं। तो डी डब्ल्यू वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पे डी डब्ल्यू इक्वल टू पी क्यू, मतलब डी पी क्यू मतलब पी से लेके क्यू तक का वर्क डन क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो क्या हो जाएगा फोर्स इंटू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे डी एक्स, इसकी हम डिस्टेंस क्या ली है पी और क्यू के बीच में, वो है डी एक्स। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है तो कोस थीटा आएगा। अगर एंगल जो हम इसमें यूज करेंगे वो क्या हुआ, देखो डायग्राम में देखते हैं कि यहाँ से देख रहे हैं हम कि ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये है हमारे पास, ये क्या है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और जो हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, क्योंकि हम पी से लेके क्यू तक गए हैं, पी से लेके क्यू तक हमको डिस्प्लेसमेंट करना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी इसलिए, और ये हो जाएगी फोर्स की डायरेक्शन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री एंगल बनेगा। तो हम क्या थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे 180 डिग्री। बस ये हमने इसको खोल के लिखा अगर डॉट प्रोडक्ट को, वो क्या होता है एफ डी एक्स कोस थीटा, और कोस थीटा की हम क्या थीटा की क्या पुट कर देंगे 180 डिग्री। अगर यहाँ कोस 180 डिग्री होता है -1, और -1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये ऐसे लिखते हैं माइनस एफ डी एक्स आ जाएगा। एफ की वैल्यू हमने पहले निकाल चुके हैं कि हमारा जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या है क्यू नॉट ई। बस अब एफ की जगह क्या पुट किया है क्यू नॉट ई, ये यहाँ पे डी एक्स है हमारे पास। तो यहाँ से हमारा जो वर्क डन निकल के आएगा, अगर हम यहाँ पे ई की वैल्यू पुट करें, जो ई की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो डी डब्ल्यू हमारा इक्वल हो जाएगा माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। और अब हमको निकालना है कंप्लीट वर्क डन, निकालना है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेशन कर देंगे इसका स्मॉल अमाउंट वर्क डन का फ्रॉम ए से लेके बी तक, और यहाँ भी ए से लेके बी तक। और जो हमारा जो इसका आंसर जो आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेशन करते हैं। टोटल वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वर्क डन है, ये इसको बोले हैं टोटल वर्क डन ए टू बी में कितना निकलेगा। तो इसका ये फार्मूला होता है कि एक इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल, और ई की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर दी, और डी एल की अगर हम कंप्लीट वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो फार्मूला जो इंटीग्रेशन करने के बाद निकल के आता है वो आता है ये। इंटीग्रेशन सिंपल है, ये हमें बहुत बार कर चुके हैं, इसमें करते हैं। तो इसका डायरेक्टली इसमें जो आंसर जो आएगा वो आता है क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 1/RB माइनस 1/RA। ये हमारे पास क्या जाता है इसका टोटल वर्क डन। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, अगर वर्क डन हमारे पास ये हमारे पास वर्क डन है, अगर
हमको इसका पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमको पता है कि डेफिनेशन से, तो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल जो होता है वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज होता है। तो वर्क डन को अगर हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है, वो आता है वर्क डन। तो यहाँ से क्या किया है सिंपल, तो ये Q है, ये Q नोट है, इसको उठा के हम यहाँ नीचे ले जाएंगे वर्क डन के नीचे। तो ये किया हमने, बस ये यहाँ से ये वर्क डन के नीचे क्या ले गए हम उठा के, Q नोट लिया है। और इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RA, ये बचेगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, पोटेंशियल। और पोटेंशियल है तो पोटेंशियल का किस किस के बीच में है, A और B के बीच में, क्योंकि वर्क डन हमने निकाला है A और B के बीच में। तो इस पोटेंशियल को क्या बोल सकते हैं कि यह पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें कि अगर ये हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RB माइनस में Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA। बस ये जो ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको अंदर लेके गए हैं, ये कर सकते हैं। और Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RB को हम लिख सकते हैं VB। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट B। और इसको हम लिख सकते हैं VA, बिकॉज दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट A। तो हमारे पास जो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा ये वर्क डन देंगे WAAB, A टू B के बीच में वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाए, डिवाइड बाई Q नोट इक्वल टू VB माइनस VA। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, विच इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारे पास क्या निकल के आता है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम ये ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, या इसकी ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। अब यूनिट हमने जब पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमने यूनिट की थी, वो होती है वोल्ट, उसको हमने डिफाइन किया था। सेम ऐसे ही जो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट, क्योंकि ये है तो डिफरेंस पोटेंशियल का ही, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, वोल्ट। तो इसकी ऐसा यूनिट हम लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, वो है वोल्ट। तो यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट वर्क डन अपॉन चार्ज की, वो हम फॉर्मूला है हमारे पास VB माइनस VA। इसको हम लिख सकते हैं, अगर हमको इसको डिफाइन करना है 1 वोल्ट को, हम क्या करते हैं, अगर वर्क डन की वैल्यू क्या पुट करें हम 1 जूल, और चार्ज की वैल्यू पुट करते हैं हम 1 कूलाम, वो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे को आ जाएगी 1 यूनिट आएगी, मतलब 1 वोल्ट। तो इसको हम लिखते हैं डेफिनेशन में, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क हैज़ टू बी डन इन ब्रिंग द 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम A to B point without acceleration against the electric force of repulsion। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B, वो उसको 1 वोल्ट कब बोलेंगे, वो कब 1 वोल्ट हो जाएगा, जब हम 1 कूलाम टेस्ट चार्ज को A से B तक मूव करवाने के लिए हमको 1 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। तो उस टाइम विदाउट एक्सीलरेशन, और उस टाइम क्या बोलेंगे, वो उसका पोटेंशियल कितना है, वो हो जाएगा 1 वोल्ट। तो ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक की डेफिनेशन है। तो इसमें आज बस